हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टॉक मार्केट की जुबान समझेंगे, कैंडलस्टिक पैटर्न्स को। चार्ट पर हर कैंडल एक कहानी बताती है। प्राइस कहां से शुरू हुई, कहां खत्म हुई और बायर्स और सेलर्स के बीच की लड़ाई। ट्रेडर्स को ये पैटर्न्स बहुत पसंद है क्योंकि ये विजुअल हैं, सिंपल हैं और टाइम के साथ खरे उतरे हैं। इन्हें पढ़कर आप समझ सकते हैं कि क्या मार्केट डायरेक्शन बदलने वाला है, जो आपको एक असली एज देता है। कुछ पैटर्न्स में एक कैंडल होती है, दूसरों में 2 या 3, लेकिन हर एक का अपना एक मतलब होता है। बुलिश रिवर्सल पैटर्न्स डाउन ट्रेंड के खत्म होने का सिग्नल देते हैं, बेयरिश वाले पोटेंशियल फॉल की वार्निंग देते हैं। आज हम इन्वर्टेड हैमर पर फोकस करेंगे, एक सिंगल कैंडल पैटर्न जो अक्सर डाउन ट्रेंड के बॉटम पर आता है। इसे स्पॉट करने से हिंट मिल सकता है कि कोई स्टॉक बाउंस बैक करने के लिए तैयार है। हम इसे स्टेप बाय स्टेप समझेंगे ताकि बिगिनर्स भी फॉलो कर सकें। इसे अपनी स्मार्टर ट्रेडिंग का मैप समझो। चलो शुरू करते हैं और आपको कॉन्फिडेंस के साथ इन्वेस्ट करने के लिए एम्पावर करते हैं। मार्केट की फुसफुसाहट को समझने का सफर अब शुरू होता है। इन्वर्टेड हैमर एक उल्टे हैमर जैसा दिखता है। बॉटम पर एक छोटी बॉडी जिसकी एक लंबी अपर विक होती है, जो बॉडी की लेंथ से कम दोगुनी होती है, और छोटी या कोई लोअर विक नहीं होती। बॉडी ग्रीन या रेड हो सकती है, लेकिन ग्रीन वाली थोड़ी ज्यादा स्ट्रांग होती है। यह शेप डायरेक्शन में पॉसिबल चेंज का सिग्नल देता है, लेकिन तभी जब यह एक क्लियर डाउन ट्रेंड के बाद आता है। अगर आपको यह पैटर्न अपर ट्रेंड के दौरान दिखता है तो इसे शूटिंग स्टार कहते हैं और इसका मतलब ऑन पोजिट होता है। तो कॉन्टेक्स्ट सब कुछ है। इसे गिरते हुए मार्केट के बॉटम पर देखो। इसे स्पॉट करने के लिए एक डाउन ट्रेंड ढूंढो, एक छोटी बॉडी वाली कैंडल देखो जिसकी एक लंबी अपर विक हो, और चेक करो कि लगभग कोई लोअर विक ना हो। जब ये सारी कंडीशंस पूरी हो जाती हैं, तो आपको एक पोटेंशियल इन्वर्टेड हैमर मिल गया है। ये एक साइन है कि सेलर्स अपनी स्ट्रेंथ खो रहे हैं और बायर्स मार्केट को टेस्ट कर रहे हैं। यह रिवर्सल के आने का पहला क्लू हो सकता है। इस पावरफुल सिग्नल के लिए अपनी आंखें खुली रखो। हर कैंडलस्टिक बायर्स और सेलर्स के बीच की लड़ाई है। डाउन ट्रेंड में सेलर्स डोमिनेट करते हैं जब तक इन्वर्टेड हैमर नहीं आता। इस दिन मार्केट लो ओपन होता है, लेकिन बायर्स अचानक प्राइस को ऊपर धकेलते हैं, जिससे एक लंबी अपर विक बनती है। सेलर्स वापस लड़ते हैं, प्राइस को ओपन के पास क्लोज करने के लिए नीचे खींचते हैं, जिससे एक छोटी बॉडी बनती है। लंबी अपर विक दिखाती है कि बायर्स आखिरकार वापस लड़ रहे हैं, भले ही सेलर्स उस दिन जीते। यह शिफ्ट सिग्नल देता है कि डाउन ट्रेंड कमजोर हो रहा है। इन्वर्टेड हैमर सेलर्स के कंट्रोल के लिए पहली असली चुनौती को मार्क करता है। यह एक साइकोलॉजिकल टर्निंग पॉइंट है। बायर्स एंट्री करने के लिए तैयार हैं, हालांकि यह कोई गारंटी नहीं है, लेकिन यह एक स्ट्रॉन्ग हिंट है कि रिवर्सल नजदीक हो सकता है। अपने चार्ट्स पर इस कहानी को देखो। एक इन्वर्टेड हैमर को स्पॉट करना बस शुरुआत है, कंफर्मेशन जरूरी है। पहला, यह सुनिश्चित करो कि यह एक क्लियर डाउन ट्रेंड के बाद आता है। दूसरा, अगली कैंडल के इन्वर्टेड हैमर के हाई से ऊपर क्लोज होने का इंतजार करो, यह आपका कंफर्मेशन है। तीसरा, पैटर्न या कंफर्मेशन कैंडल के दौरान ज्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम चेक करो। ज्यादा वॉल्यूम का मतलब स्ट्रॉन्गर सिग्नल है। चौथा, ओवरऑल मार्केट और सेक्टर ट्रेंड्स पर विचार करो। अगर ब्रॉडर मार्केट स्ट्रांग है तो आपके ट्रेड के सक्सेस होने के चांसेस ज्यादा है। इस चेकलिस्ट, ट्रेंड, कंफर्मेशन, वॉल्यूम और कॉन्टेक्स्ट को फॉलो करके आप वीक सिग्नल्स को फिल्टर करते हैं। यह डिसिप्लिन्ड अप्रोच आपके कॉन्फिडेंस और सक्सेस रेट को बढ़ाती है। जल्दबाजी मत करो, एविडेंस बनने दो। स्मार्ट ट्रेडिंग का मतलब है अपने फेवर में ओन्स को स्टैक करना। एक बार जब आप एक वैलिड इन्वर्टेड हैमर स्पॉट कर लेते हैं, तो इसे कैसे ट्रेड करें? अग्रेसिव ट्रेडर्स अगली कैंडल के ओपन होते ही खरीदते हैं ताकि मूव को जल्दी पकड़ सकें, लेकिन इसमें ज्यादा रिस्क होता है। सेफर कंजर्वेटिव अप्रोच यह है कि इन्वर्टेड हैमर के हाई से ऊपर कंफर्मेशन कैंडल के क्लोज होने का इंतजार करें एंट्री करने से पहले। यह पेशेंस फॉल्स सिग्नल्स को कम करता है और आपकी कैपिटल को प्रोटेक्ट करता है। एग्रेसिव एंट्रीज का मतलब ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन अगर रिवर्सल फेल हो जाता है तो ज्यादा लॉसेस भी हो सकते हैं। कंजर्वेटिव एंट्रीज में ज्यादा प्राइस हो सकती है, लेकिन ज्यादा रिलायबिलिटी मिलती है। ज्यादातर ट्रेडर्स के लिए पेशेंस का फायदा होता है। अपने रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से अपनी अप्रोच चुनो। याद रखो, लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए डिसिप्लिन जरूरी है। अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करना हर अपॉर्चुनिटी का पीछा करने से ज्यादा जरूरी है। रिस्क मैनेजमेंट सब कुछ है। अपना स्टॉप लॉस इन्वर्टेड हैमर के लो से ठीक नीचे सेट करो। अगर प्राइस इससे नीचे गिरती है तो रिवर्सल फेल हो गया है, जल्दी से एग्जिट करो। बिना स्टॉप लॉस के कभी ट्रेड मत करो, यह आपका सेफ्टी नेट है। प्रॉफिट टारगेट्स के लिए नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल देखो
या रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो का इस्तेमाल करो। कम से कम अपने रिस्क का दोगुना टारगेट करो। उदाहरण के लिए, अगर आपका स्टॉप लॉस 10 पॉइंट्स दूर है तो अपना टारगेट एंट्री से 20 पॉइंट्स ऊपर सेट करो। यह सुनिश्चित करता है कि आपके विनर्स आपके लूजर्स से ज्यादा हों। लालची मत बनो, रीजनेबल प्रॉफिट्स लो और आगे बढ़ो। कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन आपकी कैपिटल को प्रोटेक्ट करते हैं। कोई भी ट्रेड करने से पहले अपने एग्जिट प्लान करो। इस तरह आप लंबे समय तक गेम में बने रहते हैं। इन्वर्टेड हैमर में महारत हासिल करने के लिए इसे दूसरे टूल्स के साथ कंबाइन करो। इसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल्स के पास देखो। यह सिग्नल में पावर ऐड करता है। RSI जैसे इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करो। अगर यह 30 से नीचे है और आपको एक इन्वर्टेड हैमर दिखता है तो रिवर्सल के चांसेस और भी ज्यादा है। कॉमन मिस्टेक्स से बचो। चार्ट के बीच में पैटर्न को ट्रेड मत करो। हमेशा कंफर्मेशन का इंतजार करो और कभी भी अपना स्टॉप लॉस स्किप मत करो। पेशेंस और रिस्क मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स को एमेच्योर्स से अलग करते हैं। पैटर्न्स, सपोर्ट और इंडिकेटर्स को कंबाइन करने से आपकी एक्यूरेसी बढ़ती है। ट्रेड करने से पहले हमेशा अपना रिस्क डिफाइन करो। एक्साइटमेंट को अपने प्लान पर हावी मत होने दो। इन्वर्टेड हैमर एक पावरफुल टूल है। इसे समझदारी से इस्तेमाल करो। डिसिप्लिन और स्मार्ट स्ट्रैटेजीज के साथ आप कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड करेंगे। सीखते रहो, प्रैक्टिस करते रहो और मार्केट की जुबान को आपको गाइड करने दो।